आज का टॉपिक है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। ज़हानत की जांच या ज़हानती टेस्ट। जी, तो ज़हानत की जांच, इसके लिए मुरतब गए जितने टेस्ट हैं वो काबिलियतों और महारतों की पैमाइश करते हैं। ज़हानतों की जो टेस्ट हैं वो काबिलियतों के या महारतों के या सलाहियतों के टेस्ट करने वाले हैं, उसके ज़रिए से जो है उसकी ज़हानत का पता लगाया जाता है। ओके, ज़हनी सलाहियतों की पैमाइश की बुनियाद पर ज़हानत का तयन किया जाता है, यानी ज़हनी उम्र का तयन किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर जो है, जो मेन चीज़ है वो है ज़हनी उम्र। जी, ज़हनी उम्र। ज़हनी उम्र का तयन कैसे किया जाता है? ज़हनी उम्र का तयन जो है इंटेलिजेंस टेस्ट की बुनियाद पर किया जाता है। राइट, ज़हानती टेस्ट काबिल लोगों की शनाख्त के लिए और जो है कहीं इंस्टीट्यूट्स में या फिर किसी कंपनी के अंदर दाखिला जाती इम्तिहानात के तौर पर भी जो है इंटेलिजेंस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट कहाँ इस्तेमाल होते हैं? एज ए एंट्रेंस टेस्ट जो है, एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल में आते हैं। कौन? इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, राइट। टेस्ट के जो मुख्तलिफ किस्में हैं वो आज हम बात करेंगे। मुख्तलिफ किस्में हैं ज़हानती टेस्ट की, उनसे मुतालिक आज बात करेंगे। तो टेस्ट जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके कंडक्ट करने के लिहाज से, यानी टेस्ट के इनअकाद के लिहाज से ज़हानती टेस्ट दो किस्म के हैं। किसकी बुनियाद पर? टेस्ट के इनअकाद की बुनियाद पर। टेस्ट के इनअकाद के बुनियाद पर जो है टेस्ट दो किस्म का होता है। एक है इंडिविजुअल टेस्ट। जी, इंडिविजुअल टेस्ट। दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट जो है इनफरादी टेस्ट है, और जो ग्रुप टेस्ट है वो ग्रोही जांच या ग्रोही टेस्ट है। इंडिविजुअल टेस्ट से मुराद यहाँ पर टेस्ट जो होता है वो जो है एट ए टाइम सिर्फ एक आदमी की जांच के लिए, एक फर्द की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हर एक आदमी की जांच के लिए, ज़हानती जांच के लिए अलग अलग जो है उन्हें कंडक्ट किया जाता है। एट ए टाइम जो है एक ही आदमी की जांच जहां होती है, उस तरीके के टेस्ट को हम कहते हैं इनफरादी टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट। उसी तरह अगर एक ही वक्त में एक से जायद अफराद की या एक ग्रोह की अगर हम, या एक जमात की अगर हम टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, तो ऐसी सूरत में उसे हम ग्रोही टेस्ट कहेंगे। जी, ग्रोही टेस्ट। इनफरादी टेस्ट का मतलब एट ए टाइम एक ही फर्द की जांच इसमें होती है, यानी हर एक के लिए जो है अलग अलग पर्चा होता है। अब इनकी मिसालें देखिए आप। इनकी मिसालें कौन कौन से टेस्ट जो है इंडिविजुअल टेस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। बिने साइमन टेस्ट जो है, ये है बिने साइमन टेस्ट, ये जो है इंडिविजुअल टेस्ट है। उसी तरह वेशलर वर्बल एंड नॉन वर्बल। जी, वेशलर वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। ये इनफरादी टेस्ट है। वेशलर का जो है इन वर्बल यानी लिसानी टेस्ट है, और नॉन वर्बल गैर लिसानी टेस्ट है, दोनों भी जो है इंडिविजुअल टेस्ट है। उसी तरह भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट। जी, भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट।
ये भाटिया जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो भारतीय टेस्ट यानी इंडिया का सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसके मुताबिक भी हम आखिर में बात करेंगे। ये भी जो है इंडिविजुअल टेस्ट है। एट ए टाइम जो है हम एक ही फर्द की इसमें अंदर जांच कर सकते हैं। चलिए अब ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं। ग्रुप टेस्ट है ये एक वक्त कई लोगों को या एक ग्रोह को जो है आजमाने का या जांच करने का टेस्ट होता है। इसके अंदर जो है देखिए मिसालें आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट, इसी तरह आर्मी बीटा टेस्ट, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट जी, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, उसी तरह कल्चर फेयर टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट, इसे जो है कल्चर फेयर भी कह सकते हैं आप, कल्चर फ्री टेस्ट भी कह सकते हैं जी। कल्चर फ्री टेस्ट यानी ऐसे टेस्ट होते हैं जो किसी खास कल्चर के लिए नहीं होते, बल्कि जो है किसी भी कल्चर में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कल्चर के लोगों के लिए इसे इस्तेमाल करके उनकी ज़हानत की जांच की जा सकती है। ऐसे ही टेस्ट कल्चर फेयर टेस्ट कहलाते हैं। एग्जाम में भी जो है एक मरतबा इस पर सवाल हुआ है कि कल्चर फेयर टेस्ट क्या है। कल्चर फेयर कहिए या कल्चर फ्री कहिए। कल्चर फेयर या कल्चर फ्री इसका मतलब है ये किसी भी सकाफत के लिए, किसी भी कंट्री में, किसी भी कौम के लिए जो है इस्तेमाल में आने वाला इंटेलिजेंस टेस्ट है। ओके, नेक्स्ट ओटिस मेंटल एबिलिटीज टेस्ट जी, ओटिस मेंटल एबिलिटीज टेस्ट, ये भी जो है ग्रुप टेस्ट है। उसी तरह ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट। तो हम जो है अब यहाँ पर हमारा बेस क्या है, बुनियाद क्या है कि कितने अफराद की हम जांच कर रहे हैं। उस बुनियाद पर जो टेस्ट की नौयत है वो ये है। ऐसे टेस्ट जो एट ए टाइम वक्त वाहिद में एक वक्त में सिर्फ एक आदमी की जांच कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल टेस्ट हैं। और ऐसे टेस्ट जो एट ए टाइम कई लोगों के लिए हम कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका टेट एग्जाम है या फिर क्लास में आप जमात के लिए जो है एट ए टाइम कई एक ग्रोह के लिए टेस्ट कर सकते हैं। सबके लिए एक ही पर्चा होता है, तो वो जो है ग्रोही टेस्ट के अंदर दाखिल है। तो इंफरादी टेस्ट की मिसालें ये हैं और ग्रोही टेस्ट की मिसालें ये हैं। ये टेस्ट के कंडक्ट करने की बुनियाद पर होता है। राइट, नेक्स्ट। अब टेस्ट के कंटेंट की बुनियाद पर जी, टेस्ट के कंटेंट की बुनियाद पर पहले कंडक्शन हुआ, अब जो है कंटेंट की बुनियाद पर, कंटेंट यानी मवाद की बुनियाद पर टेस्ट की किस्में। यहाँ पर भी दो किस्में हैं, एक वर्बल है, वर्बल को हम जो है लफ्जी कहेंगे या लिसानी कहेंगे, दोनों सही है, लफ्जी या लिसानी। उसी तरह नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल, जैसे जो है गैर लफ्जी कहेंगे या गैर लिसानी कहेंगे। दो किस्म के टेस्ट यहाँ पर हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल टेस्ट ऐसे होते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर अल्फाज होते हैं, आदाद होते हैं, तस्वीर होती हैं जी। इनको ऐसे लोगों के लिए कंडक्ट जाता है जो लिटरेट होते हैं, यानी जो खानदार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे यानी जिन्हें पढ़ना लिखना बोलना आता है, तो ऐसे लोगों के लिए कंडक्ट किए जाते हैं वर्बल टेस्ट। इन्हें जो है अल्फाज के इस्तेमाल से जवाब देना पड़ता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल इसके अंदर होता है। लैंग्वेज के इस्तेमाल से जो है ये अपने जवाब नोट करेंगे।
तो इसलिए इसे जो है वर्बल टेस्ट कहा गया है। ओके, और ये है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट को जो है इसके अंदर लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर जो है बोलने के लिए अल्फाज के आदाद के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये लोग जो है तस्वीर वगैरह की मदद से टेस्ट दे देते हैं जी। यहाँ पर लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ये जहाँ लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है वहां पर वर्बल टेस्ट होगा, जहाँ लैंग्वेज के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी वहां नॉन वर्बल टेस्ट होगा। तो अब देखिए बिने साइमन टेस्ट है, ये लफ्जी है जी, बिने साइमन टेस्ट। उसी तरह आर्मी अल्फा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, आर्मी अल्फा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, ये वर्बल टेस्ट है। राइट, उसी तरह ओटिस मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओटिस मेंटल एबिलिटीज टेस्ट। ओके, ये चारों जो है ये खानदान लोगों के लिए, यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनमें जबानदानी आती है, जबान का इल्म होता है, जो अल्फाज और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए कंडक्ट किया जाता है बिने साइमन टेस्ट, आर्मी अल्फा, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन, फोर्टिस मेंटल एबिलिटीज। ओके, राइट। नेक्स्ट नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट जो है ये पिक्चर्स की मदद से, मॉडल्स की मदद से, स्ट्रक्चर्स की मदद से जो है यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जी। इसकी बुनियाद पर पिक्चर्स, मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ किस्म के नमूनों की मदद से जो है यहाँ पर जो है टेक्स्ट कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए ये नॉन वर्बल है। ओके, नॉन वर्बल टेस्ट है। तो इसकी मिसालें हैं गुड एनफ, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, गुड एनफ का ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है, ये नॉन वर्बल टेस्ट है। इसी तरह भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट है, भाटिया इंटेलिजेंसी टेस्ट, ये भी नॉन वर्बल टेस्ट है। राइट, उसी तरह आर्मी बीटा, आर्मी बीटा, ये देखिए आर्मी अल्फा इधर आ गया है वर्बल में, आर्मी बीटा जो है नॉन वर्बल में होगा। राइट, नेक्स्ट जो है रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं, ये जो है नॉन वर्बल टेस्ट है। उसी तरह कल्चर फेयर टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट। तो कल्चर फेयर टेस्ट के बारे में फिर हम बात करेंगे। कल्चर फेयर टेस्ट को जो है सबसे पहले प्रिपेयर करने वाले जो है कैटिल हैं। कैटिल ने जो है सबसे पहले कल्चर फेयर टेस्ट को कंडक्ट किया, तो उन्होंने जरूरत महसूस की कि ऐसे टेस्ट होने चाहिए, ऐसे टेस्ट बनाने चाहिए जो सिर्फ एक ही कौम के लिए, एक ही कंट्री के लिए इस्तेमाल में ना हो, बल्कि जो है तमाम कल्चर में उसका इस्तेमाल हो सके, इस तरह के जो है टेस्ट होने चाहिए। तो उन्होंने जो है कैटल ने सबसे पहले कल्चर फेयर टेस्ट को उन्होंने जो है बनाया, उसे प्रिपेयर किया, तैयार किया। ओके, ये थे वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट जी। उसके बाद देखिए तीसरी किस्म जो है टेस्टों की, वो जो है रेस्पॉन्स की बुनियाद पर है। ये रेस्पॉन्स जो एक्सपेरिमेंटर है, यानी जिन पर तजुर्बा किया जा रहा है, जो टेस्ट दे रहे हैं, उनके रद्द अमल की बुनियाद पर, रद्द अमल की बुनियाद पर, यानी रेस्पॉन्सेस की बुनियाद पर, रद्द अमल की बुनियाद। किसका रद्द अमल है ये? इम्तिहान देने वाले, इम्तिहान देने वाले
के रद्द अमल की बुनियाद पर, इम्तिहान लेने वाला नहीं बल्कि इम्तिहान देने वाले के रद्द अमल की बुनियाद पर जो है टेस्टों की फिर दो किस्में, एक जो है पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट, दूसरा जो है परफॉर्मेंस टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट ये जो है कागज कलम, कागज कलम टेस्ट या जांच, ये जो है परफॉर्मेंस जो है अमली जांच, यानी परफॉर्मेंस इनके अमल की बुनियाद पर जांच। यहाँ पर देखिए पेपर पेंसिल टेस्ट इसलिए कहा गया है कि ये जो टेस्ट है, ये इसकी मिसालें जो आएंगी तो उन टेस्टों के अंदर होगा ये कि जिसका इम्तिहान ले रहे हैं वो शख्स क्या करेगा, इनके जवाबात जो है इन यहाँ पर दिए गए सवालों के जवाबात को पेपर और पेंसिल की मदद से देगा, यानी वो जो है पेपर पेंसिल यूज करेगा, उसे यूज करना पड़ेगा, चाहे वो पिक्चर ड्रॉ करने हो या फिर जवाबात जो है लैंग्वेज में से लिखने के लिए क्यों ना हो। तो जो लिसानी टेस्ट आए वो भी जो है पेपर पेंसिल टेस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां भी जो है पेपर और पेंसिल टेस्ट का इस्तेमाल हो, पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल होता है, यानी कागज और कलम का इस्तेमाल होता है। ओके, तो लिसानी टेस्ट को भी हम पेपर पेंसिल टेस्ट के जुमरे में रख सकते हैं। और जो बात जगह जो है लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पिक्चर ड्रा करनी होती है तो वैसे टेस्ट को जो है हम जो है उसे भी पेपर पेंसिल टेस्ट कहेंगे। ओके, तो पेपर पेंसिल टेस्ट जो है उसके अंदर जवाबात जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो पेपर और पेंसिल की मदद से रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पेपर पेंसिल टेस्ट कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं देखिए, आर्मी अल्फा आता है, आर्मी अल्फा टेस्ट है, आर्मी अल्फा लिखा हुआ होता है, मैंने जो है सिंबल डाल दी थी। दूसरा जो है बिने साइमन टेस्ट है, बिने साइमन टेस्ट है। उसी तरह गुड एनफ ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है, गुड एनफ ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है, राइट। रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ओके, तो ये चार किस्म के टेस्ट जो है पेपर पेंसिल टेस्ट हैं, आर्मी अल्फा, बिने साइमन, गुड एनफ और जो है रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये चार किस्म के टेस्ट, इनके अंदर पेपर और पेंसिल की मदद से जवाबात रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है पेपर पेंसिल कागज कलम टेस्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए परफॉर्मेंस टेस्ट। ये यहाँ पर जो है कागज और कलम का इस्तेमाल नहीं होता, लैंग्वेज का इस्तेमाल भी नहीं होता। ये जो है जिन्हें लैंग्वेज नहीं आती, जो गूंगे बहरे वगैरह होते हैं और जो बच्चे होते हैं जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता अभी, वैसे बच्चों के लिए, वैसे लोगों के लिए जो है परफॉर्मेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उनकी इंटेलिजेंसी मालूम करने के लिए। परफॉर्मेंस जो है उन्हें कोई सरगर्मी दी जाती है, कोई एक्टिविटी दी जाती है, मिसाल के तौर पर कोई ब्लॉक दिए जाते हैं, वो ब्लॉक को जो है जोड़ने के लिए कहा जाता है, इस तरह से कोई एक्टिविटी दी जाती है। वो एक्टिविटी जब करते हैं तो कितने टाइम पर करते हैं और कितनी तेजी से करते हैं, और ये सारी बातें जो है वो जहन में रखकर वो उसकी इंटेलिजेंसी का अंदाजा लगाते हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाते हैं। इनमें जो है मैनिपुलेटिव स्किल्स, जो हर की महारतें होती हैं वो उनकी जांच की जाती है, हर की महारतों की पैमाइश की जाती है इनके जरिए से। तो इनमें जो है क्या क्या है देखिए, आर्मी बीटा टेस्ट है जी, आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा कहाँ आया, ये पेपर पेंसिल टेस्ट है आर्मी अल्फा, जबकि आर्मी बीटा जो है ये परफॉर्मेंस टेस्ट।
इसके पहले भी अगर आप गौर किए होंगे तो आर्मी अल्फा जो है वर्बल में था और आर्मी बीटा नॉन वर्बल में था, तो नॉन वर्बल होने की वजह से वो परफॉर्मेंस में भी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाटिया टेस्ट है, भाटिया इंटेलिजेंस टेस्ट। और उसी तरह पिक्चर असेंबली टेस्ट, पिक्चर असेंबली यानी पिक्चरों को जमा करना, मुख्तलिफ किस्म के पिक्चर के जो है छोटे छोटे टुकड़े दिए जाते हैं और टुकड़ों को जो है जोड़कर मुकम्मल तस्वीर किसकी है, घोड़े की है, जानवर की है, इस तरह से जो है बनानी पड़ती है। पिक्चर असेंबली टेस्ट है। आप भी देखे होंगे बच्चे जो है खेलते होंगे, एक मुकम्मल तस्वीर होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और जोड़कर जो है फिर सारी तस्वीर बना दी जाती है, वो जो है पिक्चर असेंबली टेस्ट है। मिन्नेसोटा टेस्ट है, मिन्नेसोटा टेस्ट जो है, ये जो है परफॉर्मेंस टेस्ट की मिसालें हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है टाइम की बुनियाद पर जो वक्त दिया जाएगा टेस्ट के लिए, उस वक्त की बुनियाद पर जो है भी टेस्ट की किस्में हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट की किस्में। टाइम की बुनियाद पर, वक्त की बुनियाद पर, वक्त की बुनियाद, टाइम बेस्ड टेस्ट है ये टाइम जो है वक्त के लिए ये कोई टाइम यानी टेस्ट के लिए कोई टाइम मुकर्रर है कि नहीं मुकर्रर है। पास टेस्टों के लिए जो है एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है। देखिए आपका टेट एग्जाम है, उसमें या डीएससी का एग्जाम है या फिर कोई भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप चलाते हैं आप लिखते हैं, तो उसमें देखिए क्या होता है, आपके टेस्ट के लिए 2-2.5 घंटे टाइम मुकर्रर कर दिया जाता है पहले, यानी तय हो जाता है। तो ये जो टाइम फिक्स हो जाता है, 2-2.5 घंटे मुकर्रर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम बेस्ड टेस्ट है, यानी इन्हें इन टाइम में करना पड़ता है और वक्त के साथ साथ आपको तेजी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट करना पड़ता है। तो ऐसे टेस्ट जहाँ पर वक्त पहले से तयशुदा हो जाता है, मुकर्रर हो जाता है, तो उन्हें जो है हम स्पीड टेस्ट कहेंगे जी। स्पीड टेस्ट, तेज रफ्तारी का टेस्ट या रफ्तार टेस्ट आप कह सकते हैं, स्पीड टेस्ट। और जहाँ पर जो है बास टेस्टों के अंदर टाइम मुकर्रर नहीं होता, बल्कि आप कितना भी टाइम ले सकते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक, और दी गई टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है, दिए गए टेस्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो उस किस्म के जांच को, उस किस्म के टेस्ट को जो है हम जो है पावर टेस्ट कहेंगे। वहां पर जो है पावर टेस्ट यानी कुव्वत टेस्ट, यहाँ पर कुव्वत का टेस्ट करना मकसद होता है, यहाँ पर स्पीड का यानी कितनी तेजी के साथ आप कर सकते हैं टेस्ट वो। तो जहाँ पर टाइम फिक्स होता है वो रफ्तार टेस्ट होते हैं, जहाँ पर टाइम फिक्स नहीं होता वहां पर जो है हम उसे पावर टेस्ट कहेंगे, आपका पावर वहां पर जांच किया जाएगा। तो स्पीड टेस्ट क्या है, मिसालें देखिए, आर्मी अल्फा, आर्मी के जो 3 टेस्ट हैं वो पूरे जो है स्पीड टेस्ट हैं। आर्मी अल्फा है, इसी तरह से आर्मी बीटा है, इसी तरह से आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। आर्मी के जितने टेस्ट हैं ये टेस्ट जो है ये स्पीड टेस्ट है। ओके, उसी तरह से भाटिया टेस्ट है, भाटिया टेस्ट ये इंडिया का फर्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट था, तो ये भी स्पीड टेस्ट है, यानी जो है दिए गए वक्त में जो है टेस्ट को मुकम्मल करना होता है। उसी तरह ओटिस मेंटल एबिलिटीज टेस्ट, ओटिस मेंटल एबिलिटीज टेस्ट। ओके, तो ये जो 5 किस्म के टेस्ट हैं ये लीड टेस्ट हैं, इन टाइम में इन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पावर टेस्ट। पावर टेस्ट में जो है साइमन बीने टेस्ट, बीने साइमन टेस्ट, बीने
साइमन टेस्ट, ये पावर टेस्ट है। वेशलर वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, वेशलर के जो है वर्बल भी टेस्ट है इनके और नॉन वर्बल भी हैं, दोनों भी जो है ये पावर टेस्ट। वेशलर वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट। इसी तरह गुड एनफ ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, गुड एनफ का ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, ये भी पावर टेस्ट है। रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये जो है 4 पावर टेस्ट है। ओके राइट। अब जो है मुख्तलिफ टेस्टों के बारे में 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें नोट करते हम जो है इस आज के इस टॉपिक को तकमील तक पहुंचाएंगे। तो ये थे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो है। पहला टेस्ट जो है वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा, राइट। दूसरे किस्म का टेस्ट जो है वो पहला जो है इंडिविजुअल टेस्ट होगा या ग्रुप टेस्ट होगा, दूसरा वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा, तीसरा जो है पेपर पेंसिल होगा या परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, और चौथा जो है चौथा क्या है स्पीड टेस्ट होगा या पावर टेस्ट होगा, राइट। अब इन टेस्टों के ताल्लुक से जो इम्पोर्टेंट बातें आपको इम्तिहानी नुक्ते नज़र से याद रखनी है वो हम देखेंगे इम्तिहानी नुक्ते नज़र से। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंटेलिजेंस टेस्ट वो क्या है देखिए। जनरल मेंटल एबिलिटीज टेस्ट फॉर चिल्ड्रन है हमारे पास, आर्मी अल्फा बीटा, इनके ताल्लुक से मुख्तसर हम जो है 2-4 बातें नोट करते हुए जाएंगे। आर्मी अल्फा बीटा जी, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। उसी तरह से आर्मी के जो टेस्ट हैं आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, इनको तैयार करने वाले, इनको प्रिपेयर करने वाले जो है वो रॉबर्ट योक्स हैं, रॉबर्ट रॉबर्ट योक्स, आर्मी टेस्ट को प्रिपेयर करने वाले रॉबर्ट योक्स। ओके, चूंकि ये टेस्ट जो है आर्मी में लोगों के सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए नाम भी जो है इसका आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा और आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट रखे गए हैं। उसी तरह से देखिए ये जो है एक तरह का टेस्ट हुआ। दूसरा रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो हैं इनको प्रिपेयर करने वाले, रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, इनको प्रिपेयर करने वाले जो है जे रावन एंड जे सी रावन है, जे रावन, जे सी रावन, और जो है जे एच कॉर कैस, जे एच कैस, जे एच कैस, इन तीनों ने जो है रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस नामी इंटेलिजेंस टेस्ट को प्रिपेयर किया है। उसी तरह ये देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट फॉर चिल्ड्रन, जनरल मेंटल एबिलिटीज टेस्ट फॉर चिल्ड्रन, इस टेस्ट को प्रिपेयर करने वाले जो है ये आर.पी. श्रीवास्तव हैं, आर.पी. ये इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं श्रीवास्तव,
आरपी श्रीवास्तव और किरण सक्सेना। इन दोनों ने जो है जनरल मेंटल एबिलिटीज टेस्ट फॉर चिल्ड्रन को जो है 7 to 11 ईयर्स तक के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया। ओके, राइट। नेक्स्ट देखिए, सीएवीडी एक टेस्ट है जिसे थॉर्नडाइक ने तैयार किया था। थॉर्नडाइक ने तैयार किया था सीएवीडी टेस्ट। तो इसके अंदर सीएवीडी क्या है, ये अक्सर इम्तिहानात के अंदर पूछता आया है। सी से मुराद जो है ये कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। ये से मुराद अरिथमेटिक और बी से मुराद वोकैबुलरी और डी से मुराद डायरेक्शन। जो है CAVD, इनके पहले लेटर से जो है एक टेस्ट तैयार हुआ, CAVD टेस्ट कहते हैं। इसे तैयार करने वाला जो है EL थॉर्नडाइक है। EL थॉर्नडाइक ने जो है इसे तैयार किया है। सी से मुराद जो है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ए से मुराद अरिथमेटिक यानी हिसाबदानी वोकैबुलरी और डी से मुराद डायरेक्शंस हैं। तो ये जो है थॉर्नडाइक का प्रिपेयर किया हुआ इंटेलिजेंस टेस्ट है। उसी तरह जो है भाटिया का टेस्ट देखिए आप, फर्स्ट इंडियन इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो भाटिया टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट। तो चंद्रमोहन भाटिया ने इसे जो है तैयार किया, भाटिया टेस्ट। आप इसे जो है फर्स्ट भारतीय टेस्ट कह सकते हैं, फर्स्ट इंडियन टेस्ट है। तो इसे प्रिपेयर करने वाले कौन है? चंद्रमोहन भाटिया है, चंद्रमोहन भाटिया। ओके, तो ये जो है बेसिकली ये जो भाटिया टेस्ट बनाए गए हैं ये इलिटरेट्स के लिए बनाए गए हैं, इलिटरेट्स के लिए, नाखानदान, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके लिए बेसिकली ये जो भाटिया टेस्ट हैं वो प्रिपेयर किए गए थे। तो इसके मुख्तलिफ सब टेस्ट हैं, तकरीबन जो है 5 सब टेस्ट हैं, 5 सब टेस्ट। इन सब को मिलाकर जो है हम भाटिया टेस्ट कहेंगे। ठीक, भाटिया टेस्ट की जो खसूसियात हैं वो इन 5 टेस्टों के भी हैं। तो इन 5 टेस्टों को हम जो है भाटिया टेस्ट कहेंगे। कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, यानी यहाँ पर ब्लॉक्स दिए जाते हैं और उन्हें जो है इस्तेमाल करके एक्टिविटी करके दिखाना पड़ता है, उन्हें जोड़ना पड़ता है। कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है। दूसरा जो है अलेक्जेंडर पासलान टेस्ट है, अलेक्जेंडर पासलान टेस्ट है। दूसरा सब टेस्ट है भाटिया टेस्ट के अंदर। तीसरा जो है फिटनर ड्राइंग टेस्ट है, फिटनर ड्राइंग टेस्ट है। चौथा जो है ये इमीडिएट मेमोरी टेस्ट है जी, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट है, यानी मेमोरी के लिए, आपकी मेमोरी जांच करने के लिए यहाँ पर इमीडिएट कुछ अल्फाज या कुछ नंबर्स वगैरह आपको बताए जाते हैं, और जिस तरीके से वो बताए जाते हैं उसी तरीके से आपको जो है उसी ऑर्डर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये इमीडिएट तक फौरन जो है आपको रिपीट करेंगे उसी ऑर्डर से। आप जितने अल्फाज जो है उसी ऑर्डर से सही कह पाएंगे उतनी आपकी इमीडिएट मेमोरी होगी। तो ये जो है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट है। पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट है, यानी बाज पिक्चर जो है आपको अधूरे दे दिए जाते हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है वो पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट।
पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, ये सारे जो है भाटिया टेस्ट के सब टेस्ट हैं, जीली टेस्ट हैं। ओके, राइट। चंद्रमोहन भाटिया फर्स्ट भारतीय टेस्ट है, इसके अंदर 5 सब टेस्ट हैं। स्टैनफोर्ड, बिने साइमन और टर्मन इंटेलिजेंसी टेस्ट। इन्हीं को जो है टर्मन इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। पहले बिने सैमन ने उसे तरतीब दिया, बाद में टर्मन जो है उसमें से थोड़ी सी तब्दीली करके जो है ये टेस्ट को तरतीब दिया है, इसलिए इसे स्टैनफोर्ड, बिने साइमन और टर्मन इंटेलिजेंसी टेस्ट कहते हैं। तो साइमन बिने स्टार्टिंग में जो 3 से 13 साल वालों के लिए प्रिपेयर किए थे, उसमें जो है टर्मन थोड़ी सी तब्दीली के बाद इन्हें तैयार करता है लुइस टर्मन। तो ये वर्बल टेस्ट है जी, ये वर्बल टेस्ट है। और इसके अंदर जो है वक्तन फवक्तन कई बार जो है तब्दीलियां लाई गई। तो 5th एडिशन में 5th रिवाइज्ड जो टेस्ट है, 5th टाइम जो रिवाइज किया गया है, वो टेस्ट के आखिरी तौर पर जो है वो टेस्ट के ताल्लुक से हम बात करेंगे। तो 5th टाइम जो रिवाइज किया गया है वो 2 to 18 ईयर्स वालों के लिए ये टेस्ट मुकर्रर किया गया। टर्मन टेस्ट, टर्मन मेरिल टेस्ट कहें या टर्मन टेस्ट कहें आप, या बिने स्टैनफोर्ड बिने साइमन टेस्ट, जो सारे टेस्टों के अंदर इंटेलिजेंसी के जो है एक खास किस्म की हैसियत रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। स्टैनफोर्ड बिने साइमन और टर्मन मेरिल टेस्ट, ये जो है 2 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए 5th रिवाइज्ड जो टेस्ट है, 5th टाइम, उस टेस्ट की खुसूसियात हैं ये 2 to 18 ईयर्स के लिए है। और बिने साइमन जो फर्स्ट तैयार किए थे, वो टेस्ट जो है 1905 में 3 से 13 साल वालों के लिए मखसूद थे। 3 से 13 साल वालों के लिए मखसूद थे। बाद में जो है उसमें धीरे धीरे तब्दीली लाई गई, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लाए, लुइस टर्मन ने जो है उसके अंदर चेंजेस लाए, और लास्ट जो 5th उसकी बदली हुई शक्ल है वो जो है 2 to 18 ईयर्स वालों के जांच के लिए मकसूद है। ओके, तो इस टेस्ट के जो है सब पार्ट्स हैं, आप उसे याद रख सकते हैं। तो याद रख लीजिए, सब टेस्ट है इसके। फ्लूइड रीजनिंग है इसके अंदर जो है, इस फ्लूइड रीजनिंग, राइट। नेक्स्ट जो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, यानी रीजनिंग के टेस्ट हैं ये। नॉलेज के बेस पर टेस्ट हैं, नॉलेज। विजुअल स्पेशियस प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। पांचवा जो है वर्किंग मेमोरी, इनकी बुनियाद पर ये टेस्ट बनाए गए थे। रीजनिंग की बुनियाद पर, नॉलेज और विजुअल स्पेशियस प्रोसेसिंग, और जो है वर्किंग मेमोरी की बुनियाद पर, राइट। तो ये था स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे हम बिने स्टैनफोर्ड बिने सैमन टेस्ट कहते हैं, टर्मन टेस्ट कहते हैं, ये जो मुख्तसरन इनके ताल्लुक से। नेक्स्ट विस्क है, बैचलर इंटेलिजेंस, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जी विस्क कहते हैं, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। और एक है बैचलर का वीजा,
वीजा जो है ये चिल्ड्रन के लिए मकसूद है, टी फॉर चिल्ड्रन और ए फॉर अडल्ट, यानी बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट। यहाँ पर बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। विस्क और वीजा दो भी जो है बैचलर के टेस्ट हैं। तो विस्क के ताल्लुक से हम देखते हैं बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये 5 to 15 ईयर्स के लिए मकसूद है, बच्चों के लिए जो है 5 to 15 ईयर्स के लिए, 5 to 15 ईयर्स के लिए मकसूद है। वर्बल और नॉन वर्बल दो भी है, ये वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों प्रॉपर्टीज रखता है। तो विस्क और जो अडल्ट के लिए है वो तो अडल्ट के लिए है, उसके बाद की उम्रों के लिए। विस्क क्या है? बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, बैचलर बैचलर इंटेलिजेंसी स्केल फॉर चिल्ड्रन। ओके, और इसी तरह से अडल्ट अगर आ जाता है तो वो जो है वीजा होगा, VISA, ये जो है WIST। ओके, राइट। नेक्स्ट, कैटिस कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके पहले मैंने आपको जो है कल्चर फेयर टेस्ट के मुताबिक बताया है। कल्चर फेयर टेस्ट क्या है? ये इसे प्रिपेयर करने वाले सबसे पहले जो है कैटिल हैं, इसलिए कैटिस के नाम से कैटिल से कल्चर फेयर टेस्ट कहा जाता है। कल्चर फेयर कहिए या कल्चर फ्री कहिए, कल्चर फ्री टेस्ट, यानी जो ज़हानती टेस्ट बनाए गए उसके अंदर जो है एक पड़ाव ऐसा आया कि जहां पर नफ्सियाता ने महसूस करने लगे कि टेस्ट ऐसे होने चाहिए जो किसी खास कल्चर के लिए नहीं, बल्कि जो है हर कल्चर में इसका इस्तेमाल हो सके, इस तरह से टेस्ट होना चाहिए। तो उन्होंने जो है इस किस्म के टेस्ट प्रिपेयर दिए कई, उनमें से जो है फर्स्ट जो है कैटिस ने तरतीब दिया, इसलिए इसे जो है कैटिस कल्चर फेयर टेस्ट कहते हैं। ये किसी भी कल्चर, इंडियन कल्चर हो या फॉरेन कल्चर हो, किसी भी कल्चर के लिए जो है फायदेमंद होते हैं। तो ये टेस्ट है कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी सकाफत से आज़ाद होते हैं, ये कल्चर से आज़ाद होते हैं। उसी तरह देखिए एक और टेस्ट है सेंगविन फार्मबोर्ड टेस्ट। सेंगविन फार्मबोर्ड टेस्ट, सेंगविन फार्मबोर्ड टेस्ट। तो ये सेंगविन फार्मबोर्ड टेस्ट जो है यूनिफैक्टर थ्योरी पर बनाया गया। इसका बेस जो है इस यूनिफैक्टर थ्योरी, इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी, एक आमिरी नजरिया जो था उसकी बुनियाद पर बनाया गया ये टेस्ट है सेंगविन फार्मबोर्ड टेस्ट। ओके, बनाने वाले, प्रिपेयर करने वाले जो है सेंगविन गोडार्ड, प्रिपेयर करने वाले सेंगविन गोडार्ड एंड सिल्वेस्टर। इन्होंने जो है इस टेस्ट को प्रिपेयर किया है, सेंगविन फार्मबोर्ड टेस्ट को। ये यूनिफैक्टर थ्योरी पर बेस करती है ये टेस्ट। ओके, तो इतनी मालूमात आपके लिए काफ़ी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर मौका रहे तो इन टेस्टों में से एक टेस्ट आपके लिए एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। ओके, ये थे इंटेलिजेंस टेस्ट। अब तक हमने जो है जो टॉपिक कवर की थी उसमें जो है व्हाट इज़ इंटेलिजेंसी, फिर जो है इंटेलिजेंसी की किस्में हमने पढ़ी, फिर जो है मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़े और इंटेलिजेंसी के बेस पर जो है मुख्तलिफ नज़रियात हम पढ़े, फिर जो है टेस्ट के मुताबिक जो है पढ़े किस तरह से इंटेलिजेंसी की जांच होती है, ये सारी चीज़ें जो है उसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंसी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हैं। तो इंटेलिजेंसी का कंप्लीट जो है टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और दूसरे टॉपिक जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर नेक्स्ट क्लास से शुरू हो। ओके।